साथियों, प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन के अपने सीरीज के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहूँगा मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार बिपिन चंद्र के बारे में। बिपिन चंद्र का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 1928 में हुआ था और उनकी ख्याति आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके इतिहास लेखन की परंपरा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मानी जाती है और आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञान संस्थान के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर और बाद में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में सेवारत रहे। उनका देहांत 30 अगस्त सन 2014 को बीमार अवस्था में हो गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट में चेयरमैन के रूप में भी कार्य किया और जैसा कि अभी मैंने बताया तो लंबी बीमारी के चलते 30 अगस्त सन 2014 को गुड़गांव में अपने आवास में ही उनका निधन हो गया था। आइए हम लोग बात करें कि बिपिन चंद्र ने आधुनिक भारतीय इतिहास के क्षेत्र में जो मुख्य रूप से कार्य किया, उनका जो इतिहास के प्रति कंट्रीब्यूशन रहा, उस पर हम लोग संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे। उनकी एक प्रमुख पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास। यह पुस्तक अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा प्रकाशित की गई थी। नई दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ था और इस पुस्तक में इतिहासकार बिपिन चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन के साथ उच्चतर और भिन्न चरण में इसके प्रवेश से पूर्व तक के काल के दौरान इंडियन नेशनल मूवमेंट की आर्थिक नीतियों की पड़ताल की है। साथ ही साथ मार्क्सवादी विचारधारा से थोड़ा परे एक ऐसी धारणा जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, इससे भी अनुरूपता इसमें देखने को मिलती है और यह पुस्तक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास भी इतिहास के अध्येताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। बिपिन चंद्र ने नेशनलिज्म एंड कोलोनियलिज्म इन इंडिया यानी आधुनिक भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की पुस्तक लिखी और यह भी अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में बिपिन चंद्र लिखते हैं कि स्वतंत्र पूंजीवादी वर्ग जो भारत में 1857 के बाद और खासकर 1914 के बाद विकसित हुआ, इसने ब्रिटिश या अन्य किसी विदेशी पूंजीवाद के साथ कोई जीवंत संबंध नहीं बनाया और यह भारत में अंग्रेजी शासन का सहयोगी नहीं रहा। भारतीय पूंजीवाद का एक उपनिवेश का पूंजीवाद था जिसकी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक रूप से मानकीकृत और संरचनाबद्ध रही थी। बिपिन चंद्र की एक अन्य रचना आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता, जो कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसमें कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया में लेखक इस बात से इनकार कर देते हैं कि संप्रदायवाद की प्रघटना केवल एक ऐतिहासिक दुर्घटना या द्वंद्वात्मक षड्यंत्र की परिणति है, बल्कि संप्रदायवाद के विकास के पीछे अनेक शक्तियों व कारणों का योगदान रहा। वे इस मार्क्सवादी अवधारणा को अस्वीकार करते हैं कि संप्रदायवाद उपनिवेशवाद के सह उत्पादकों में से एक था। वे कहते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति
व्यक्तिगत पदों तथा हैसियत के लिए संघर्ष के द्वारा रूपायित होती है। संप्रदायवाद ने अक्सर सामाजिक तनाव और वर्ग संघर्ष को सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में विरूपित या विकृत करते हुए देखा गया है। इस पुस्तक में बिपिन चंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संप्रदायवाद प्रतिक्रियावाद का चरम रूप है और इससे सभी मोर्चों पर लड़ने की महती आवश्यकता है। बिपिन चंद्र ने आधुनिक भारत का इतिहास भी लिखा, जो कि ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा प्रकाशित हुई और यह माना जाता है कि जो पूर्व में इन्होंने एनसीईआरटी से आधुनिक भारत को प्रकाशित कराया था, उसका एक नवीन और संशोधित संस्करण यह आधुनिक भारत का इतिहास है। बिपिन चंद्र के द्वारा संपादित सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसके लेखन में मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, पनीकर और सुचेता महाजन भी इसमें शामिल हैं। इसको संपादित करने का कार्य बिपिन चंद्र के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक में 1857 से लेकर 1947 तक की विभिन्न घटनाओं को बहुत ही शोधपरक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के मध्य बेहद लोकप्रिय है और अन्य अध्येताओं या शोधार्थियों या प्राध्यापकों के लिए भी नेशनल मूवमेंट के इतिहास को पढ़ने का यह एक अच्छा माध्यम है। इस पुस्तक को संपादित करते हुए बिपिन चंद्र लिखते हैं कि साम्राज्यवादी चिंतन संप्रदाय के विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार स्पष्ट तौर पर प्राथमिक अंतर विरोधों तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं और राष्ट्रवादियों के विपरीत उन्होंने भारतीय समाज के अंदरूनी विरोधाभासों पर पूरी तरह से ध्यान दिया है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष या स्वातंत्र्य संघर्ष यह एक बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय पुस्तक है। इसके अलावा रिसेंट में आजादी के बाद का भारत 1947 से लेकर 2000 ईस्वी तक के इतिहास को इसमें समाहित किया गया है। इसका भी संपादन बिपिन चंद्र के द्वारा किया गया है और इतिहासकार मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी भी इसमें अपना योगदान दिए हुए हैं। यह पुस्तक भी हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय के द्वारा प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में उपनिवेशवाद की भूमिका से लेकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को भी समाहित किया गया है। भारतीय संवैधानिक विकास या रचना को भी इसमें उल्लिखित किया गया है और राष्ट्र के रूप में भारत का गठन 4 पार्ट में 4 अध्याय में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया है। जनजातीय लोगों के एकीकरण, क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दों की भी इसमें चर्चा की गई है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो 1964 तक का भारत रहा, उसमें आशा और उपलब्धि के वर्ष चैप्टर के अंतर्गत विविध पहलुओं की चर्चा बिपिन चंद्र के द्वारा और उनके साथी इतिहासकारों के द्वारा की गई है। साथ ही साथ आजादी के बाद का भारत पुस्तक में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के युग की विदेश नीति और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नेहरू चैप्टर के अंतर्गत भी लेखन कार्य किया है और भारत के राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में शास्त्री जी से लेकर इंदिरा जी तक के समय को भी इन्होंने हाईलाइट किया है। जेपी आंदोलन के बारे में, आपातकाल के बारे में, जनता शासन काल के बारे में और इंदिरा जी के दोबारा शासन में आने के बारे में भी इसमें
विस्तार से लिखा गया है। राजीव गांधी के काल को और मिलेनियम के दहलीज पर और प्रादेशिक राजनीति, आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत भारत में 1991 में हुई थी। उस समय भूमि सुधार, कृषि विकास, हरित क्रांति और विशेष तौर पर आजादी के बाद भारतीय महिलाओं के दशा और दिशा को भी इस पुस्तक में रेखांकित किया गया है। इस तरह इतिहासकार बिपिन चंद्र, जिनको मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित इतिहासकार कहा जाता है, उन्होंने अपने लेखन और संपादन के द्वारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे पहलुओं पर, नेशनल मूवमेंट पर भी अपनी कलम को चलाई और आज इनका कंट्रीब्यूशन इतिहास के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू।